तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। अब तो एक चीज स्पष्ट है कि लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार के अधिकारी ने बर्बरता पूर्वक एक छात्र की पिटाई की, तिरंगे पर भी बार बार लाठियां बरसाई गई। आखिर सुशासन बाबू आपके सरकार को क्या हो गया? सरकार की इशारे पे लाठीचार्ज जो पुलिस द्वारा की गई, यह बहुत बड़ा आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को माफी मांगनी चाहिए। बात तेजस्वी जी 25 का बगैर इंतजार किए आपने तो चोर दरवाजे से सरकार में आकर अपनी बेरोजगारी दूर कर ली, लेकिन बेरोजगार युवाओं को इंतजार का नसीहत दे रहे हैं। इंसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं नामिका। पटना में कल जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही निंदनीय रहा। जिस तरीके से टीचर भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थी पटना के डाक बंगला चौराहे पर नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और पूरी सड़क को जाम कर दिया था। उसके बाद से एडीएम के द्वारा जो कार्रवाई की गई, यानी कि जिस तरीके से उसकी पिटाई की गई, पिटाई करके उस अभ्यर्थी के सर को फोड़ दिया गया, वो बेहद ही निंदनीय रहा और चारों तरफ इसकी निंदा भी की जा रही है। आपको बताएं कि टीचर भर्ती के लिए 7वें स्टूडेंट की बहाली को लेकर के कल शिक्षक अभ्यर्थी पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दरमियान एक अभ्यर्थी जो था वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर के वहां पहुंच गया और नारेबाजी करने लगा। इसके बाद एडीएम ने पहले तो चेतावनी दी सभी अभ्यर्थियों को कि सब लोगों को जो करना था उन लोगों ने कर लिया और अब यहाँ से सब लोग निकल जाएं। लेकिन ये अभ्यर्थी जो था वो लगातार नारेबाजी कर रहा था, जिसको देख करके एडीएम इतने ज्यादा नाराज हो गए कि राष्ट्रीय ध्वज लिए इस अभ्यर्थी पर जम करके डंडे बरसा दिए। और इतना भी ख्याल नहीं रहा कि वो अभ्यर्थी के साथ साथ तिरंगे पर भी डंडा बरसा रहे थे। इसको लेकर के चारों तरफ निंदा तो जरूर की जा रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी थे उन लोगों का साफ तौर पर कहना था, सरकार से तो वो पूरी तरीके से नाराज थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी उनकी ये थी कि जब एक दिन में पूरी की पूरी सरकार बदल जाती है बिहार में, तो 3 साल से हम सब जो इंतजार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उसके नाम पर हमें सिर्फ आश्वासन ही क्यों मिल रहा है, जबकि सरकार बदलने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता है। एक दिन का समय भी काफी। उनको थोड़ा वक्त दीजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, 24 घंटा के अंदर बिहार में सरकार का गठन हो जाता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट की कैसी प्रक्रिया है जो 24 घंटे के अंदर विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। खास करके बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर के अभ्यर्थियों में बेहद ही ज्यादा नाराजगी थी। उन लोगों का कहना था कि जब तक कुर्सी नहीं मिली थी तेजस्वी यादव को, जब तक वो सत्ता में नहीं आए थे, तब तक हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके चल रहे थे और लगातार बेरोजगारी का जो मुद्दा था वो उठा रहे थे। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनते ही अब वो भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव वादा से भटक गए हैं। उन्होंने रोजगार के नाम पे उस सत्ता में आया है और रोजगार के नाम पर उस सत्ता से बाहर जाएगा। हालांकि इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने अपनी बातें जो है वो क्लियर की हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। हमने न्यूज द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं और हमारी जिला अधिकारी से बात हुई, तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। तो ये तो स्पष्ट है कि लोगों को जो डाउट में था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो एक चीज स्पष्ट है कि लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे। हमारी यही अभ्यर्थियों से प्रार्थना है कि ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो उनसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा संयम बरखे। हर चीजों को संयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सभी जगह निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई नौकरी जो पद रिक्त है उसको भरना है। हमको तो नेशनल एवरेज के मुकाबले भी आना है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। 2 साल भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया, अब हम काम कर रहे हैं उस दिशा में और हम तो कह ही है जल्दी ही आप लोगों को बड़ा अच्छा न्यूज भी मिलेगा।
तब अब देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब कोई अपनी मांग को लेकर के बिहार में, पटना में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा हो। युवा जो है वो पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर के लोग इस तरीके से सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका था जब इस तरीके से दर्दनाक रूप से, वो भी राष्ट्रीय ध्वज लिए युवक पर जम करके प्रशासन के व्यक्ति के द्वारा पिटाई की गई हो। अब इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां कहां शांत बैठने वाली हैं? जी हां, विपक्ष में बैठी बीजेपी जो है अब पूरी तरीके से हमलावर है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी, पहले आप वो सुनिए। जो बेरोजगार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सरकार के अधिकारी ने बर्बरतापूर्वक एक छात्र की पिटाई की एवं उसके हाथ में राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपमानित किया, तिरंगे पर भी बार बार लाठियां बरसाई गई और उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्र पर लगातार लाठियों से प्रहार किया गया, उसे मरणासन किया गया। इसकी घोर निंदा करते हैं और उस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हैं। आखिर सुशासन बाबू, आपके सरकार को क्या हो गया है? आखिर आपका शासन इतना बर्बर क्यों हो गया है? वाह तेजस्वी जी, 25 का बगैर इंतजार किए आपने तो चोर दरवाजे से सरकार में आकर अपनी बेरोजगारी दूर कर ली, लेकिन बेरोजगार युवाओं को इंतजार का नसीहत दे रहे हैं। कल तो आपने नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को माफी मांगनी चाहिए। पानी से सिंचाई और दवाई भी करवा दी आप लोगों ने। और जहां तक कार्रवाई की बात है, तो जिन लोगों की पिटाई हुई उसे ही आप साजिश करता बता रहे हैं। जिन बेरोजगार युवाओं की पिटाई हुई, जिन मीडिया कर्मियों की पिटाई हुई और जो अधिकारी पिटाई किए, आप उसके बचाव में उतर आए हैं ये कह कर करके कि वो साजिश करता थे। तो क्या मीडिया कर्मी भी साजिश करता थे? प्रकार से कल तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे उन लोगों पर प्रहार किया गया, यह बहुत ही अशोभनीय कार्य है। तिरंगा उनके हाथ में था और कोई जरूरत नहीं थी लाठीचार्ज की। उस तरह से बर्बरतापूर्ण सरकार की इशारे पे लाठीचार्ज जो पुलिस द्वारा की गई, यह बहुत बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार से तिरंगे का वो अपमान है। तिरंगा इस देश के और इस देश के एक एक वासियों के आन बान शान है। जिस तिरंगे के लिए लोग अपनी जान तक की कुर्बानी कर देते हैं, वैसे तिरंगे के अपमान में किया गया यह घिनौना कार्य की काफ़ी निंदा मैं करता हूं और जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। और इसके लिए नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई की है। तो आपने सबकी बातें जरूर सुन ली। जांच कमेटी बिठा दी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जांच कमेटी बिठा दी गई है, जांच हो रही है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई होगी। लेकिन उस लड़के का क्या, जो अपनी मांग को लेकर के अपना प्रदर्शन कर रहा था, अपनी बातों को रख रहा था और उसके ऊपर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसको शांत कराने के लिए, यानी कि उसकी आवाज को दबाने के लिए। तो महागठबंधन की सरकार आने के बाद भी अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और अगर युवाओं की आवाज को इस तरीके से दबाया जा रहा है, तो कितने दिन चलेगी ये सरकार? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।